भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक शब्दों की विस्तृत वीडियो। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे जहां आपको एक बड़ा फैसला लेना था लेकिन डर ने आपको जकड़ लिया? कभी किसी एग्जाम के पहले घबराहट महसूस हुई है, या किसी बड़े मौके पर जब को अपनी पूरी ताकत दिखानी थी लेकिन आपके पैर कांपने लगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। खुद अर्जुन भी इसी स्थिति में थे जब वह महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने ही भाइयों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, लेकिन तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जो आज भी हमारी जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में हमें प्रेरित कर सकती है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक को विस्तार से समझेंगे और इसे एक मजेदार लेकिन प्रेरणादायक उदाहरण से जोड़कर देखेंगे। श्लोक का पाठ और अर्थ। श्री भगवान उवाच क्लैब्यमा संगम पार्थ नैतत्पिते क्षुद्रन हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुझे शोभा नहीं देता। अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आधुनिक उदाहरण, एक युवा खिलाड़ी की कहानी। अब इस श्लोक को एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक युवा खिलाड़ी है आयुष। उसका सपना है कि वह भारतीय क्रिकेट टीम में खेले। उसने सालों तक कड़ी मेहनत की, रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस की और अपनी फिटनेस और गेम में सुधार किया। फिर एक दिन उसे रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खेलने का मौका मिला। अगर वह इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करता तो उसे भारतीय टीम के लिए चुने जाने का मौका मिल सकता था। लेकिन मैच के दिन, जब स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद थे और टीवी पर लाखों लोग देख रहे थे, तभी आयुष के हाथ कांपने लगे। वह ड्रेसिंग रूम में बैठा सोच रहा था, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा? अगर मैं अपने आप को शर्मिंदा कर बैठा। उसके कोच ने जब ये देखा तो वह उसके पास गए और बोले, आयुष, ये डर तुझे शोभा नहीं देता। तेरा जन्म मैदान छोड़कर भागने के लिए नहीं हुआ है। मैदान पर जा, डटकर खेल और अपनी पूरी ताकत लगा दे। जीत हार बाद में देखेंगे। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे। अर्जुन, तुझे ये कायरता कहां से आ गई? तू एक योद्धा है और तुझे अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब जरा सोचिए, अगर उस दिन आयुष ने मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया होता तो क्या होता? उसकी मेहनत बेकार चली जाती। और यही अर्जुन के साथ भी था। अगर उन्होंने युद्ध छोड़ दिया होता तो धर्म की जीत नहीं होती। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? सिर्फ मन का भ्रम है। अर्जुन को लगा कि वह युद्ध नहीं लड़ सकते, लेकिन यह सिर्फ उनकी भावनाओं का प्रभाव था। इसी तरह जब हमें डर लगता है तो हमें समझना चाहिए कि यह बस एक मानसिक बाधा है। दुख, कठिनाइयों से भागना कभी हल नहीं होता। जब हम किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं तो दो विकल्प होते हैं, भाग जाएं या डटकर मुकाबला करें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो सच्चा योद्धा होता है वह कभी मैदान नहीं छोड़ता। 3. अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। अर्जुन एक महान योद्धा थे, लेकिन जब उन्होंने खुद को कमजोर समझा तो वे लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें खुद पर विश्वास करना होगा। दूसरा उदाहरण, एक इंटरव्यू का डर। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अंजलि नाम की एक लड़की है। उसने महीनों तक मेहनत करके एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए तैयारी की, लेकिन जब इंटरव्यू का दिन आया तो उसके मन में डर बैठ गया। अगर मैं गलत जवाब दे दूं तो, अगर मैं इंटरव्यूअर के सामने नर्वस हो गई तो। वह इंटरव्यू में जाने से पहले ही हार मानने लगी। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन ने उसे समझाया, अंजलि, तुमने इतनी मेहनत की है और अब डर रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम इंटरव्यू में जाओ और अपनी पूरी कोशिश करो। यही सीख हमें श्री कृष्ण भी देते हैं। जीवन में जब भी कोई बड़ा मौका आए तो डर को पीछे छोड़ो और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ो। तो निष्कर्ष हमारे दोस्तों, अगली बार जब भी आपको लगे कि आप किसी मुश्किल से हारने वाले हैं, जब आप खुद पर शक होने लगे, तो ये श्लोक याद करें।
खुद को श्री कृष्ण की तरह मोटिवेट करें और अपने अंदर के अर्जुन को जगाए। लाइफ में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब हम घबरा जाएंगे, चाहे वह एक एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, कोई बड़ी जिम्मेदारी हो या कोई कठिन परिस्थिति। लेकिन उस समय हमें याद रखना चाहिए कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो हम डर को अपने ऊपर हावी होने दें या फिर श्री कृष्ण की तरह खुद को याद दिलाएं कि हम क्या कर सकते हैं। और याद रखें, जो योद्धा मैदान में डटा रहता है वही असली विजेता बनता है। अगर ये सीख आपको प्रेरित लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं लाइफ में कब आपने अपने डर को हराया। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।